सयाहती मकामात नए खुल गए हैं। महोडन झील का रास्ता खुल गया है। बाडगुई पास का रास्ता भी खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और आज आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करना चाहता हूँ स्वात के यानी सड़कों के हवाले से और जो सयाहती मकामात नए खुल गए हैं उस हवाले से। तो मेरे साथ रहे। आज मैंने आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करना है। अगर आपने महोडन झील जाना है, बाडगुई पास जाना है तो कैसे आप जाए, रास्ते खुले हैं नहीं खुले, किस किस्म की गाड़ी वहां जा सकती है। तो मेरे साथ रहे। तो नाज़रीन, ऐसा है कि सयाहों के लिए और स्वात के सयाहती मकामात के हवाले से थोड़ा सा अहम अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि महोडन झील का रास्ता खुल गया है और इसी तरह बाडगुई पास का रास्ता भी खुल गया है। यानी ये सयाहों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, खुशखबरी है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा राबिते लोग करते थे और ये पूछते थे कि आया महोडन झील का रास्ता खुल गया या नहीं। इसी तरह बाडगुई पास और वो त्रोड़ वैली और दिगर जो घबराल वैली है, इसके सड़कें खुल गए हैं या नहीं। तो अब तक जो जितनी भी स्वात के सयाहती मकामात है उन तमाम के रास्ते जो है ना वो खुल गए हैं। महकमे मौसमियात ने हल्की मतलब बारिश की पेशगोई की है। दरियाई स्वात में पानी के बहाव में इजाफ़ा हुआ है लेकिन सैलाब का या इस तरह कोई ख़तरा नहीं है। सड़कें जो 2022 में सैलाब से मुतासिर हुई थी, वो ख़ास कर बहरैन से कालाम सड़क, वो ताहाल उसी तरह ही है। यानी छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सकती है लेकिन आपने एहतियात से गाड़ी चलानी है, आराम से चलानी है। वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो रास्ता जो 32 किलोमीटर है वो आधे घंटे में हम तय करते थे लेकिन अब वो रास्ता तकरीबन 1-1.25 घंटे में तय किया जाता है। तकरीबन 6-5 किलोमीटर सड़क जो है ना वो ख़राब है, डैमेज है जगह जगह। तो वो उसमें आपने आराम से गाड़ी चलानी है। बाकी आपकी गाड़ी मलमजबा, इसी तरह मियादम, गबिंजबा, मदियन, बहरैन, कालाम और कालाम से आगे वुशु जंगल और वुशु वैली तक आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। अगर आपने इन दिनों में मतलब महोडन झील जाना है तो कल यानी 27 तारीख़ को पहला गाड़ी जो है ना वो महोडन पहुंची। महोडन झील की ताज़ा तरीन फुटेज है वो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ताज़ा फुटेज है। तो आप वहाँ अब जा सकते हैं। ये रास्ता तकरीबन कोई 15 दिन पहले आबशार तक खुला था लेकिन अब उसने मज़ीद काम करके अब आप अपने मतलब जीप के ज़रिए जो कालाम से गाड़ी चलती है, जीप 10,000, 8,000, 12,000 रुपये किराया लेते हैं। वो दिन भर आपके साथ रहेंगे और वो आपको महोडन झील लेके जाएगा। तो ये है कि रास्ते में आप वुशु वैली, इसी तरह वुशु जंगल, फिर मटिलतान और फिर ग्लेशियर जो सबसे अहम पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। फिर पलोगा से आगे आबशार और आबशार से फिर आगे चश्मे शपा और चश्मे शपा से आगे महोडन झील। तो आप महोडन झील जब पहुंच जाएंगे तो वहाँ आप खाना खाए, रेस्ट करें और चाय पिए। और वहाँ पर अगर आपने रहना भी है तो वहाँ पर वो ढाबे और कुछ छोटे बड़े होटल भी बने हुए हैं, तो आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सयाह आने जाने का दिन में पूरा कर लेते हैं और शाम तक फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। यानी 10-12 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये में ये आपकी मर्ज़ी है और ड्राइवरों की मर्ज़ी है कि वो आपके साथ कितने में डील करते हैं और आप इनके साथ जा सकते हैं। बाकी हमारे ड्राइवर जो हज़रात हैं वो बिल्कुल गाइड की तरह है। वो मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पैसों के पीछे वो पड़े हो और आपसे पैसे छीनेंगे। जो रेट होगा तय होगा। मैंने आपको अंदाज़तन रेट बता दिया है, बाकी आप आराम से इसमें आ जा सकते हैं। यानी दिन भर फैमिली के साथ इसमें 8-10 बंदे आराम से आ सकते हैं। इसी तरह जो अहम पॉइंट अब खुला है यानी कल 27 मई को, वो है बाडगुई पास।
तो बाडगुई पास की फुटेज भी आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ अभी भी मौजूद है वहाँ पर, और तकरीबन 3 इंच 4 इंच जगहों पर 4 इंच है, कुछ जगहों पर 1 फुट से ज़्यादा है, कुछ जगहों पर 2 फुट से ज़्यादा है। तो बाडगुई पास बिल्कुल आप टॉप तक जा सकते हैं, और ये कालाम से तकरीबन कोई 4 घंटे में या 4.5 घंटे में या इससे कम, यानी 3.5 घंटे में आप तय कर सकते हैं। 4 घंटे में ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ अंदाज़तन। बाकी यहाँ से भी जीप तकरीबन 12,000 10,000 और इससे ज़्यादा अगर रश हो जाती है तो फिर बात 15,000 रुपये तक भी जाती है। तो ये भी तकरीबन कोई कालाम से कोई 35 से 40 किलोमीटर के दरमियान फासिला है, और ये इतने टाइम में यानी 4 घंटे में ये तय किया जा सकता है। रास्ता दुश्वार ज़रूर है, ये दोनों जगह यानी महोडन झील और बाडगुई पास दोनों के लिए 4 व्हील गाड़ी की ज़रूरत है। जिस गाड़ी में 4 व्हील हो और थोड़ी सी ऊंची हो वो वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये दोनों जगह ताज़ा तरीन अपडेट थी ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं। अगर आपने ईद पे आना है या ईद से पहले आना है, बाडगुई पास ख़ास कर यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, तो सयाहों के तवज्जो का मरकज़ वो जगह होती है जब गर्मियों में आपको बर्फ़ मिले। तो बाडगुई पास की जो हाइट है वो तकरीबन 13,000 से ज़्यादा है, और यहाँ पर दर्जा हरारत जो है ना रात को बिल्कुल मनफी या 0 या 5 4 3 तक जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। लेकिन कुमराट के हवाले से मैं बता दूं कि अब तक ये रास्ता बंद है, यानी कुमराट के लिए अगर आप जाते हैं इस रूट से तो ये बंद है। आप सिर्फ बाडगुई पास तक जा सकते हैं, कुमराट वैली नहीं जा सकते इस तरफ से। बाकी आप कुमराट वैली चकदरा से अपर दिर और अपर दिर से फिर कुमराट तल्ला मुतई उस तरफ से आप जो है ना वो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरफ से जाना है तो अभी रास्ते पर काम शुरू है। अनकरीब 10 दिन में या 5 दिन में ईद से पहले तवक्को की जा रही है कि वो सड़क जो है ना खुल जाएगी, तो फिर आप इस रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कुमराट के लिए। तो ये दोनों जगह मतलब खुल गए थे, महोडन झील, बाडगुई पास। बाकी जो जितने भी सयाहती मकामात है वो त्रोड़, गबराल और इस तरह खड़खड़ई झील ये खुले हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। कूल लेक जो है ना वो अभी ताहाल बंद है, वो भी इंशाअल्लाह खुल जाएगा। जानशाही मेडोज़ जो है ना वो भी खुल गई है, लेकिन चूँकि वो ब्लू वाटर तक रास्ता खुला है, आगे फिर पैदल ट्रैक है तो आप इसमें जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। और मौसम के हवाले से अभी तक जो इत्तलात आ रही है, यहाँ महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि 28 तारीख़ से लेकर 2 जून तक बारिश और बारिश यानी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन वो डाउन डिस्ट्रिक्ट में की गई है, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो डाउन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर की गई है। यहाँ पर भी अगर बारिश हो जाती है तो ये एक जगह पर मतलब स्पेसिफिक एक जगह को टारगेट करते हैं, वहाँ पर बारिश हो जाती है। बाकी जो है ना वो रास्ते बिल्कुल क्लियर है। मलम जबा जो है ना आजकल बिल्कुल सयाहों को वेलकम करने के लिए तैयार है। इसी तरह गबिन जबा भी सयाहों को वेलकम करने के लिए तैयार है। तमाम जो जगह है वहाँ पर होटल वगैरह बिल्कुल दस्तयाब है, और सयाहों को मतलब आसानी के साथ जो है ना होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पहुँच जाए तो आपको जो है ना आसानी के साथ होटल मिल सकते हैं, यानी 4,000 रुपये से लेकर 10,000 12,000 रुपये तक का होटल दस्तयाब है। इसी तरह मलम जबा में तो PCB है वो इनके अपने रेट से, लेकिन मलम जबा में 8-10 हज़ार के और भी मतलब होटल है, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। 5,000 की भी होटल है, 4,000 की भी होटल है। इसी तरह कालाम में भी 300 के करीब होटल है, तो वहाँ पर आपको हर किस्म के होटल जो है ना वो मिलने की जो है ना वो चांसेस है। बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे चले जाए, जो आपको होटल पसंद आए उसमें आप ठहर जाए। इसी तरह बहरीन में भी आप ठहर सकते हैं। जैसे ही गर्मी पड़ जाती है तो बर्फ़ के जो पिघलने का रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, तो इस वजह से दरिया स्वात के पानी के बहाव में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन इस वक्त कालाम बहरीन जो सड़क है वो बिल्कुल इस पर पानी का कोई खतरा नहीं है कि पानी दरिया ऊपर आएगा और दरिया रोड जो है ना वो ख़राब हो जाएगा या इसको डैमेज कर देगा या ट्रैफिक के लिए बंद कर देगा। तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है। होटल एसोसिएशन वालों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि तमाम रोड जो जितनी भी है बहरीन से लेकर कालाम तक वो बिल्कुल बहाल है, और
पानी के बहाव में अगर इजाफा हो जाता है तो वो अब इसकी ऊंचाई 10 फुट से ज़्यादा कर दिया है, तो वो अब मतलब ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये सूरत हाल है। बाकी मेरा ख़्याल है अगर आप इन दिनों में आते हैं, चूँकि डाउन डिस्ट्रिक्ट में शदीद गर्मी है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल एतदाल पर है, बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, तो बस आप आए और इंजॉय करें। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।